नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से 3 वर्षों तक 3,000 रुपये मासिक फेलोशिप दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने सीसीएस अवकाश नियम 1972 के तहत बच्चा गोद लेने वाली सरकारी नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में सोलन जिले की कृष्णगढ़ उप तहसील के तहत मंडेसर व डकरियाना, हरोली उप तहसील के तहत लालड़ी, नादौन विधानसभा क्षेत्र के हथोल व ट्यालू में नए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बलसीना और चुराह विधानसभा क्षेत्र के मसरूंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने और इनमें विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम नई दिल्ली के पक्ष में ब्लॉक सरकारी गारंटी 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने का निर्णय भी लिया गया। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में निगम के निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस निर्णय से निगम के 1300 से अधिक कर्मचारियों को हर वर्ष 12 करोड़ 40 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई माह के दौरान 45 करोड़ 91 लाख रुपए की आय और करीब 11 करोड़ 79 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के बालूगंज में 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित अग्निशमन केंद्र भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अग्निशमन केंद्र में दमकल कर्मियों के लिए सभी आधुनिक व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने 34 नए अग्निशमन वाहनों को खरीदने की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बन रहा है और आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। वे आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के बढ़ेरा और पुलिस ग्राउंड हमीरपुर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रमों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली या अन्य क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उन्नति की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण ही पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए हिमाचल को प्रथम स्थान हासिल हुआ है, जिसका श्रेय स्वास्थ्य, पुलिस व अन्य विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के अलावा पूरे प्रदेश में कोविड काल के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट, फेस मास्क और पीपीई किट उपलब्ध करवाए। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।